हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे BCHCT 131 एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये क्वेश्चन है फरवरी 2021 का। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फुल मार्क्स है 50। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 25 क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 का ए विद द हेल्प ऑफ, तो यहाँ पर देखिए एनी 5 क्वेश्चन करेंगे पार्ट ए से और एनी 5 क्वेश्चन करना होगा आपको पार्ट बी से। तो पार्ट ए में क्वेश्चन है फर्स्ट का ए, विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल डायग्राम वेरीफाई एक्सप्लेन सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन टू बोर एटम मॉडल। तो इसका सॉल्यूशन आंसर क्या होगा? सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन टू बोर एटम मॉडल। सोमरफील्ड 1916 modified Bohr's theory and tried to interpret the fine structure in the atomic spectrum of hydrogen as due to elliptical path of the electron in the orbits. In the elliptical orbits, the nucleus was assumed to be present at one of the foci of the ellipse. तो इस तरीके से इलिप्स जैसा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं और यहाँ पर ये दोनों इलिप्स का फोकस है। तो इन दोनों में से एक फोकस में न्यूक्लियस होगा। ठीक है ना। तो न्यूक्लियस इस तरीके से फोकस में होगा और इस तरीके से इलिप्स जो पाथ होता है, इस पाथ में इलेक्ट्रॉन्स जो होता है राउंड उसको चक्कर काटता है ना। तो ये हो गया सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन। उसके बाद राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। तो क्रोमियम का क्या आ जाएगा? 1:2:2p6 हो गया 10। उसके बाद 3:2 3p6। देखिए 3p के बाद में 3d नहीं आएगा, 4s आएगा, है ना। यहाँ पर सभी में मतलब उसके आगे डी के पहले ही एस जो है वो ऑर्बिटल यहाँ पर पूरा होता है, तो इसलिए तो डी में पूरा यहाँ पर 5 आ जाएगा और इसलिए 4s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक है ना। तो ये आप लोगों के बुक में भी गिवन है। उसके बाद देखिए 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 8 9 एंड 5 हो गया, 24 टोटल है ना। इसके बाद 2a, क्वेश्चन नंबर 2a, व्हाट आर द ऑब्जर्व रिजल्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट। तो the observed result of black body radiation experiment are at every temperature there is a wavelength at which energy radiated is maximum. This wavelength is called lambda max value of the temperature. और सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है? एट शॉर्टर वेवलेंथ रीजियन, दैट इज एट हायर फ्रीक्वेंसी रीजियन, इंस्टेंटली ऑफ रेडिएशन इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज लो। उसके बाद नंबर थर्ड क्या है? इन द शॉर्टर वेवलेंथ रीजियन देयर इज इंक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट हायर टेम्परेचर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2b, स्टेट हुन्स रूल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रूल। तो हुन रूल क्या कह रहा है? हुन्स रूल सेज that in the given energy level the number of unpaired electron in maximum, that is the electrons will be filled up first in lower energy orbits. जिस ऑर्बिट में लोअर एनर्जी लगेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, उसी
उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, ठीक है ना। तो क्यों? तो इसका कारण जो है, देखिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रूल। इसका कारण जो है, दिस इज सो सिंस देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दोनों को क्या, दोनों से क्या होता है, इन दोनों में से रिपल्सन होता है, ठीक है ना। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद द नेचुरल रिपल्सन resulting from pairing of electrons when they are present in the same orbital is called coulombic energy of repulsion, ठीक है ना, per pair of electrons। Hence if orbit of equivalent energy are available, the electrons prefer occupy the orbits silently with parallel स्पिन्स। तो इसीलिए देखिए पी ऑर्बिट्स में ऐसे ये डी ऑर्बिट्स का हो गया, मतलब 5 पहले तो 5 होता है, तो मतलब पहले एक एक करके फील होता है। ये पी ऑर्बिट्स मान लीजिए, ये ऐसे पी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो पहले इस तरीके से मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, सभी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से और एक एक इलेक्ट्रॉन आकर इसे फील करेगा, है ना। पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो हून रूल की वजह से ही यहाँ पर एक आ गया, उसके बाद यहाँ पर एक नहीं आएगा, उसके बाद आ जाएगा इस फील्ड में, इस ऑर्बिट में एक, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि हुनसुर, इसका कारण क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पर जो इन दोनों का जो रिपल्सन है वो ज्यादा आ जाएगा। पर यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका कोई यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं होगा, तो यहाँ पर एनर्जी कम लगेगा, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा लगेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पहले आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद में जाकर ये फील होगा, ठीक है ना। तो ये था 2 क्वेश्चन, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 4 वो देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो या फिर सॉल्यूशंस, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।